क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सारी कोशिशों के बाद भी क्यों कभी कभी हम अंदर से अधूरा महसूस करते हैं? दोस्तों, आत्म मन एक किताब है जो हमसे वो क्वेश्चन पूछती है जिनके जवाब हमने कभी शायद खोजने की हिम्मत ही नहीं करी। आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकल रहे हैं जहां ना सिर्फ हम अपनी दुनिया को नए नजरिए से देखेंगे बल्कि अपने आप को भी पहली बार सच में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने असली अस्तित्व की तरफ एक सफर आत्म मन के साथ। इस बुक के राइटर कपिल गुप्ता कहते हैं, सबसे बड़ा जेल हमारे बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होता है। माइंड एक मशीन है, कॉन्स्टेंटली थॉट्स क्रिएट करता है, फियर, डिजायर्स, वरीज, एक्सपेक्टेशंस। हम अपने आप को अपने ख्यालों से इतना जोड़ लेते हैं कि हमें लगता है कि हम वही हैं जो हम ख्यालों में सोचते हैं। अगर माइंड कहता है तुम सक्सेसफुल नहीं हो, तो हम मान लेते हैं कि हम वैसे ही हैं। यू आर नॉट योर माइंड, यू आर द वन हु वॉचेस द माइंड। यही पहला ब्रेक थ्रू है, खुद को माइंड से अलग पहचानना। दोस्तों, कंट्रोल करना एक मिथ है। हमारी पूरी जिंदगी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप्स को और अपने इमोशंस को। पर सच क्या है? रियलिटी है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। किसी चीज का कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं। राइटर कहते हैं, द अटेम्प्ट टू कंट्रोल लाइफ इज द सोर्स ऑफ ऑल सफरिंग। जब हम किसी जॉब या रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जब वो हमारे तरीके से नहीं चल पाती, तो हमें फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब भावनाएं फील होती हैं। दोस्तों, लाइफ को फ्लो करने दो। ज्यादा ग्रास्प करोगे तो ज्यादा तकलीफ होगी। जिंदगी को ज्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे तो जिंदगी ज्यादा तकलीफ देगी। दोस्तों, फ्रीडम क्या है? ट्रू फ्रीडम का मतलब क्या है? ट्रू फ्रीडम का मतलब है एक्सेप्टेंस। हर सिचुएशन को जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करना, बिना रेजिस्टेंस के जीना। दोस्तों, राइटर कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पेन। अगर बारिश हो रही है और तुम सोच रहे हो ये गलत है, तो तुम परेशान होते रहोगे। अगर तुम बारिश को वैसे ही स्वीकार कर लो, तो शायद तुम उस बारिश को एंजॉय कर पाओगे। फ्रीडम का असली मतलब है जब हम रियलिटी से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, एक सवाल हम सबके मन में अक्सर आता है कि हैप्पीनेस यानी कि खुशी क्या है? दोस्तों, हैप्पीनेस एक इल्यूजन है। जब हम किसी चीज के मिलने या होने पर खुश होने की उम्मीद रखते हैं, तो हम कभी सच में फ्री नहीं हो पाते। जॉब मिल गई तो खुश हो गए, रिलेशनशिप सही चल रहा है तो वो हमें खुशी देता है, पर ये सब टेम्परेरी है। जब ये चीजें चेंज होती हैं तो दुख भी वापस आ जाता है। दोस्तों, हमें समझना होगा कि ट्रू कंटेंटमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड इवेंट्स। ट्रू कंटेंटमेंट अराइजेस फ्रॉम विद इन। जब हम किसी चीज के स्लेव नहीं होते, जब हम किसी चीज के अधीन नहीं होते और हम हर सिचुएशन को खुले दिल से एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, तो हम आजादी को महसूस करते हैं, यानी कि खुशी को महसूस करते हैं। एक नॉर्मल, एक बैलेंस्ड अप्रोच को फील करते हैं। दोस्तों, राइटर कहते हैं, वन हु सीक्स इज फॉरएवर लॉस्ट। हम कॉन्स्टेंटली कुछ पाने की कोशिश में बिजी रहते हैं, पीस, एनलाइटनमेंट, सक्सेस। पर जितना हम ढूंढते हैं उतना ही ये चीजें हमसे दूर चली जाती हैं। जैसे कोई आदमी अपने चश्मे को ढूंढने में बिजी हो, जबकि वो उसके नाक पर ही रखा होता है। दोस्तों, ये बात समझने वाली है, जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें सिर्फ रुकना है और उसे पहचानना है। दोस्तों, इस दुनिया में एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है कि यहाँ पर एनलाइटनमेंट या पीस को पाने के लिए कोई मेथड है। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर नो मेथड्स। ऐसी बातों का एक सिंपल जवाब है कि कोई मेथड नहीं है। नो is the simple answer to such things। दोस्तों, कोई मंत्रा, कोई एक्सरसाइज, कोई मेडिटेशन टेक्निक तुम्हें फ्री नहीं कर सकती। जैसे कोई रेसिपी सबके लिए काम नहीं करती, वैसे ही कोई एक स्पिरिचुअल मेथड सबके लिए काम नहीं करता। तुम्हारा रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा, अपनी असली सोच और स्ट्रगल के जरिए। हर इंसान की जिंदगी अलग है, हर इंसान का पीस पाने का तरीका अलग है, हर किसी की शांति का मार्ग अलग है। आप किसी और के मार्ग पर चलकर अपने लाइफ के पीस को नहीं ढूंढ पाएंगे। आपको अपना रास्ता खुद ही चुनना होगा। आपको ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आपको पीस मिलता है। किसी को जिम करने में मिलता है, किसी को योगा करने में, किसी को मेडिटेशन करने में या किसी को काम करने में। दोस्तों, सबका पीस अलग अलग है। दोस्तों, राइटर कहते हैं कि गुरु वही होता है जो तुम्हें तुम्हारी असली प्रॉब्लम दिखा दे और तुम्हें ये समझाता है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। पर ज्यादातर लोग गुरु के पास सॉल्यूशन लेने चले जाते हैं, रेडीमेड आंसर के लिए। सच्चाई ये है कि ट्रू गुरु, सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें तुमसे मिलवा
बता दे, तुम्हारे अंदर की कंफ्यूजन को एक्सपोज कर दे। तुम जब तक अपनी कंफ्यूजन को डीपली फील नहीं करते तब तक तुम फ्रीडम नहीं पा सकते। राइटर कपिल गुप्ता बोलते हैं, फ्रीडम इज नॉट फाउंड इन डूइंग, इट इज फाउंड इन सीइंग। ये सीइंग क्या होता है? अपनी इल्यूजन को देखना, अपनी फॉल्स डिजायर्स को देखना, अपने अननेसेसरी फियर्स को देखना। दोस्तों, जब तुम देखते हो कि तुम्हारी जेलसी बस एक इनसिक्योर माइंड का प्रोडक्ट है, तब वो जेलसी डिसॉल्व हो जाती है। देखिए इस दुनिया को बिना जज किए, सिर्फ देखना ही पहला कदम है ट्रांसफॉर्मेशन का। डेथ का फियर सबसे बड़ा इल्यूजन है। क्यों? क्योंकि हम डेथ को एक एंड मानते हैं, पर जब तक हम मरने से डरते रहेंगे तब तक हम जीना सीख ही नहीं सकते। जब एक इंसान सच में समझता है कि सब कुछ टेम्परेरी है, तब वो जीना शुरू करता है बिना किसी फियर के। डेथ को समझो, एक्सेप्ट करो, तब लाइफ का असली मजा मिलेगा। ये बात सबको पता है कि जैसे हम सब लोग इस दुनिया में आए हैं, हम लोगों ने जन्म लिया है, अल्टीमेटली हमारी मृत्यु भी तय है और हमें इस दुनिया से चले जाना है। तो दोस्तों, डर कैसा? जितनी जिंदगी मिली है उसे अच्छे से जीना ही ट्रू लिविंग है। दोस्तों, राइटर ब्लंटली कहते हैं, द जर्नी टू ट्रूथ इज सॉलिटरी वन। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे गुरु, तुम्हारी फैमिली, कोई तुम्हारे लिए सफर तय नहीं कर सकता। जैसे स्विमिंग सीखने के लिए तुम्हें खुद पानी में उतरना पड़ता है, वैसे ही इनर ट्रूथ के लिए तुम्हें खुद गिरना, उठना और सीखना पड़ेगा। सपोर्ट मिलेगा, पर अल्टीमेटली ये तुम्हारा अपना रास्ता है जिस पे तुम्हें अकेले ही चलना होगा। दोस्तों, कभी एक मोमेंट आता है जब तुम कुछ भी सीखने की कोशिश बंद कर देते हो, तुम कुछ बनने की कोशिश बंद कर देते हो, तुम बस हो जाते हो। यही आत्ममन का असली पॉइंट है। नो सीकिंग, नो स्ट्रगलिंग, जस्ट लिविंग फुली, फ्रीली एंड नेचुरली। जैसे एक नदी अपनी जर्नी को एक्सेप्ट कर लेती है, ना किसी डायरेक्शन की चिंता, ना किसी डेस्टिनेशन की। वही पीस का असली सोर्स है। सफर का मजा लेना मंजिल पे पहुंचने से ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, ये बुक आत्ममन एक रिमाइंडर है, तुम जो ढूंढ रहे हो वो तुम खुद हो। तुम जिस फ्रीडम की आस करते हो वो तुम्हारे अंदर है। तुम जिस खुशी का सपना देखते हो वो तुम्हारे असली स्वभाव में है। सिर्फ तुम्हारा माइंड तुम्हें इससे अलग करता है। ये जिंदगी एक सफर है जिसमें हम अक्सर कुछ बनने की कोशिश करते हैं, कुछ पाने की उम्मीद में जीते हैं, पर आत्ममन कहता है, छोड़ दो ये रेस। देखो अपने आप को जैसे तुम हो, अपने अंदर की असली आवाज सुनो। जब तुम कुछ बनने की कोशिश छोड़ दोगे तब तुम जो हो वही बन जाओगे, एक आजाद, अनादित और सच्चा इंसान। तुम अपनी कहानी के हीरो हो और इस हीरो को किसी अवार्ड या वैलिडेशन की जरूरत नहीं। अपने आप को पाने की जर्नी शुरू करो और दुनिया तुम्हारे कदमों में अपने आप बिखर जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा। मिलते हैं एक नए सफर में। तब तक के लिए ब्रीथ, बी अवेयर एंड जस्ट बी यू। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये वीडियोस आपको इसी तरह मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।